मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में तथा लक्षद्वीप के विषय में। दोस्तों, यहां पर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सबको मैं कवर करने का यहाँ प्रयास किया हूँ दोस्तों। और वहीं पे हम बात करेंगे तो पुदुचेरी के विषय में बात करेंगे दोस्तों। पुदुचेरी आखिर 3 राज्यों में स्थित है और 4 स्थानों पर पाया जाता है और उनकी क्या तटरेखा उनके विषय में हम बात करेंगे। और वहीं पर हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तटरेखा को कौन कौन सा नाम दिया गया है, वहीं पूर्वी तटरेखा को कौन कौन सा नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में, दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यही प्रमुख द्वीप हैं, जिनमें एक है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। उसके बाद लघु अंडमान के बाद दोस्तों कार निकोबार शुरू हो जाता है। कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार। दोस्तों, ये तो हुए इनके नाम, लेकिन अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ सबसे ऊपर ये इस द्वीप पर आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, ये द्वीप है एक सबसे, इन सबको भूल जाइए, अभी इसी पर केवल कंसंट्रेट करिए। दोस्तों, ये है एक द्वीप है जिसका नाम कोको द्वीप है। ये दोस्तों भारत का नहीं है, ये द्वीप जो है दोस्तों भारत का नहीं है, यह द्वीप है म्यांमार का। इस पर जो अधिकार क्षेत्र है वो म्यांमार का है दोस्तों। इस कोको द्वीप के और जस्ट बाद हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब शुरू हो जाता है। मतलब इस द्वीप के नीचे जितने भी द्वीप हैं वो सब भारत के हैं, बाकी इस द्वीप के ऊपर जो है हमारा वो नहीं है दोस्तों, वह म्यांमार का है। दोस्तों, उत्तरी अंडमान तथा कोको द्वीप के बीच में कोको स्ट्रेट है। उत्तरी अंडमान तथा कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्ट्रेट है। ये तो बहुत ही आसान है, ये दोस्तों पूछता है वैसे कि कोको स्ट्रेट किन किन द्वीपों के बीच में है, तो हम कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। वही दोस्तों, अब इस कोको द्वीप का हो गया। अब दोस्तों हम उत्तरी अंडमान पर ध्यान केंद्रित करिए आप लोग। उत्तरी अंडमान पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों, यहाँ पाएंगे यहाँ पर एक पर्वत है, सैडल पीक उसे बोलते हैं या पल्याण शिखर। उत्तरी अंडमान पर एक पर्वत है जिसे सैडल पीक या पल्याण शिखर कहते हैं। यह दोस्तों जितना भी उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जितने द्वीप हैं, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा पर्वत इसी पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में। अगर कभी पूछ ले कि उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है सैडल पीक या पल्याण शिखर, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अर्थात उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत पल्याण शिखर या सैडल पीक है। अब दोस्तों, उत्तरी अंडमान के बाद आ जाता है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद आ जाता है दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, दोस्तों दक्षिणी मध्य अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान आता है और मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान आता है दोस्तों। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अब दोस्तों दक्षिणी अंडमान के बाद आता है लघु अंडमान। दोस्तों, दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच में डुंकन पास है। ये भी पूछता है दोस्तों कि डुंकन पास किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है, वो है दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच में है। दोस्तों, अगर केवल पूछ लेता है कि अंडमान में कौन कौन से द्वीप मुख्य हैं, तो उसमें हो जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। और दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच में डुंकन पास है। दोस्तों, अब लघु अंडमान के बीच शुरू हो जाता है कार निकोबार। दोस्तों, ये जो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, लघु अंडमान तथा कार निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यहाँ है 10 डिग्री चैनल। दोस्तों, लघु अंडमान तथा कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, या हम ऐसे कह सकते हैं जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। अर्थात लघु अंडमान तथा कार निकोबार भी 10 डिग्री चैनल है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मान लीजिए प्रश्न परीक्षा में पूछ ले कि अंडमान तथा निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। अक्सर परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि फंसा कर परीक्षा में पूछा जाता है, पूछ लेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, या अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल है। दोस्तों, 10 डिग्री लघु अंडमान के बीच बाद स्टार्ट हो जाता है कार निकोबार, जो कि कार निकोबार में 3 द्वीप महत्वपूर्ण निकोबार में 3 द्वीप महत्वपूर्ण हैं। अंडमान में 4 द्वीप महत्वपूर्ण थे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। वहीं निकोबार में 3 द्वीप महत्वपूर्ण हैं, जिनमें है
कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार। बृहद निकोबार को ग्रेट निकोबार बोला जाता है। दोस्तों कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में सेम्ब्रेरो पास या जल संधि है। कार निकोबार और कार निकोबार तथा लघु निकोबार के बीच में सेम्ब्रेरो पास या जल संधि है। दोस्तों लघु निकोबार के बीच आता है ग्रेट निकोबार। दोस्तों इस ग्रेट निकोबार पर एक पर्वत है जिसे माउंट धुलियार पर्वत बोलते हैं। यह निकोबार पूरा अगर यह निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों पूरे अगर अंडमान की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या कल्याण शिखर है। किंतु अगर केवल निकोबार का अगर पूछे कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है माउंट धुलियार जो कि 642 मीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट धुलियार। दोस्तों इसी ग्रेट निकोबार पर एक आप लोग मैंने अपने पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। यही है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। दोस्तों ग्रेट निकोबार भारत के रणनीतिक तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो चूँकि दोस्तों इसी पर ही जितने भी इंटरनेशनल व्यापार होता है दोस्तों, ये ग्रेट निकोबार से होकर या उसके बगल से होकर जाता है। तो भारत भी इसे डेवलप कर रहा है। MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से परमिशन मिल गया है। इस पर सैन्य अड्डा बनाया जाएगा और इस पर थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेनाएं रहेंगी और इस पर एक सिटी बसाया जाएगा लाइक सिंगापुर। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों इसी ग्रेट निकोबार पे। अब दोस्तों ये तो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की बात करें, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, और कोको द्वीप के बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लघु अंडमान। उसके बाद निकोबार में देखेंगे तो कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कल्याण शिखर या सैडल पीक, और वहीं पर हम निकोबार की बात करें, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट धुलिया 642 मीटर और उसका है 732 मीटर। दोस्तों अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। दोस्तों लक्षद्वीप ये जो सबसे ऊपर है इसको लक्षद्वीप बोलते हैं, उसके नीचे वाले को मिनिकॉय और इसके नीचे वाले को मालदीव, जो कि एक कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, विदेशी देश, अपना नहीं है दोस्तों। ये मालदीव एक देश है दोस्तों। ये लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप आप जानते हैं कि प्रवाल द्वीप है जो कि मुआ चट्टानों से बना हुआ है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, लक्षद्वीप द्वीप समूह में यही 2 महत्वपूर्ण हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। हैं तो बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वही हैं। इसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय में ये 2 महत्वपूर्ण हैं तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अब दोस्तों वहीं अगर मिनिकॉय और मालदीव की बात करें तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ऐसे देखिए 3 चैनल मिल चुके। वहाँ पर 10 डिग्री चैनल मिला जो कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, और यहाँ 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब प्रश्न। अब दोस्तों हम बात करें पुद्दुचेरी की। दोस्तों जो पुद्दुचेरी है वह 3 राज्यों तथा 4 स्थानों में स्थित है, 4 स्थानों पर स्थित है। 3 राज्यों जैसे केरल में भी एक है माहे, ये भी पुद्दुचेरी का भाग है, और एक है कराईकल तमिलनाडु में, और एक है पुडुचेरी, और एक है यनम, ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। ये दोस्तों ऐसे देखिए यनम आंध्र प्रदेश में है, 15, इसकी तटरेखा की लंबाई 15 किलोमीटर है दोस्तों। ये भी पुद्दुचेरी का ही एक भाग है। और दोस्तों ये भी जो कि इसका नाम ही पुद्दुचेरी है, ये है पुद्दुचेरी जो कि तमिलनाडु में है, 280 किलोमीटर है। यनम, पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में इसकी तटरेखा 135 किलोमीटर है, और उसके बाद माहे केरल में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि पुद्दुचेरी 3 राज्यों में और 3 राज्यों में तथा 4 स्थानों पर पाया जाता है। कौन कौन सा है? पुद्दुचेरी, ऊपर से देखते हैं, यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे। कौन कौन से है पुद्दुचेरी जो कि 4 स्थान पाए जाते हैं? यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे। दोस्तों जो ये पुद्दुचेरी हाँ ठीक है। पुद्दुचेरी 3 राज्यों तथा 4 स्थानों पर पाई जाती है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे मिला के पुडुचेरी कहे जाते हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे। दोस्तों अगर हम अब बात करें भारत के तटरेखा के विषय में, पश्चिमी राज्य हैं, वो जो तटरेखा के किनारे हैं, गुजरात से लेकर दोस्तों गोवा तक के तटरेखा को क्या बोलते हैं? गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तटरेखा को क्या बोलते हैं?
मैंगलोर से केरल तक की तटरेखा को क्या बोलते हैं। वहीं दोस्तों कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी, गोदावरी नदी से महानदी, महानदी से पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, सर्वप्रथम गुजरात से गोवा तक के तटरेखा को कोंकण तट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, छोटी छोटी परीक्षाओं में। गुजरात से गोवा तक की तटरेखा को, यह है गुजरात, गुजरात से गोवा तक के तटरेखा को कोंकण तट बोलते हैं। और वहीं अगर हम गोवा से मैंगलोर तक की तटरेखा की बात करें दोस्तों, यह है किनारी तट या कन्नड़ तट। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर तक के तट को किनारी तट या कन्नड़ तट, और मैंगलोर से केरल तक के तट को मालाबार तट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोवा से मैंगलोर तक के तट को किनारी तट, मैंगलोर से केरल तक के तट को मालाबार तट, और वहीं कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, कृष्णा नदी का यहाँ वो है दोस्तों मुहाना जो समुद्र में मिलता है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल तट। दोस्तों ये चीज़ थोड़ा पीछे देखिएगा, मैंगलोर से केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। जब मानसून आता है तो सर्वप्रथम यहीं पर आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो वो यहीं पर आता है दोस्तों। सर्वप्रथम कहते हैं कि मालाबार तट पे मानसून पहुंच चुका है। अब दोस्तों कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, और कृष्णा नदी से महानदी के तट को गोदावरी नदी के मुहाने से लेकर महानदी के मुहाने तक के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तटीय मैदान बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी से लेकर महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तटीय मैदान बोलते हैं, और वहीं महानदी से लेकर पूरा पश्चिम बंगाल तक के तट को डायमंड हार्बर तट बोलते हैं। दोस्तों समझ में आया आप लोगों को। अब अगर ऐसे हम बात करें तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट बोलते हैं, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट बोलते हैं, और गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को किनारी तट या कन्नड़ तट, गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को किनारी तट या कन्नड़ तट बोलते हैं। वहीं मैंगलोर से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट बोलते हैं, मैंगलोर से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट बोलते हैं। अब उसके बाद कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक के तट को गोलकुंडा तटीय मैदान बोलते हैं, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक के तट को गोलकुंडा तटीय मैदान बोलते हैं, और गोदावरी से लेकर महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तटीय मैदान बोलते हैं, और वहीं महानदी से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को डायमंड हार्बर तट बोलते हैं। दोस्तों अगर हम एक बार ऐसे देखें, सबको देख लेते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर द्वीप समूहों की बात करें तो उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद 10 डिग्री चैनल अलग आ जाता है। उसके बाद कार निकोबार, लघु निकोबार, वृहद निकोबार जिसे ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं, इधर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। और यहीं हम बात करें पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो कल्याण शिखर या सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अगर कार निकोबार के सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो है दोस्तों माउंट धुलियार, 642 मीटर की ऊंचाई है इसकी। दोस्तों अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल। वहीं पर 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। दोस्तों ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ और यहाँ पर लिखे हुए पाक स्टेट, पाक जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है तो उसमें भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है पाक स्टेट। और मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाक स्टेट भारत श्रीलंका के बीच में ऐसे ही पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर एक खाड़ी है वो भी भारत और श्रीलंका से, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये तो दोस्तों आज का वीडियो था। अगर हम कोंकण तट के विषय में बात कर चुके हैं दोस्तों, अब कुछ बचा नहीं है। थैंक यू दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।